हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और आज चर्चा करते हैं आपके एक्टिव पैसिव, जो कि पिछली क्लास में अपने लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर किया था। आज नेगेटिव सेंटेंस को बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं और एक एक पॉइंट बहुत हिसाब से समझें। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होता है? सिंपल, आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें सभी के सभी। ठीक है, डायरेक्ट आपकी पैसिव वॉइस वाली स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं। जैसे सबसे पहले आप लाएंगे ऑब्जेक्ट को उठा के, फिर आपको क्या करना है? ठीक है, फिर आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको करना है, ठीक है, बाई, फिर आपको लिखना है प्लस का सब्जेक्ट। ऐसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा सी डज नॉट sing a song. Sing a song. समझना आपको सिर्फ यहाँ पर है कि कहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब देनी है। जैसे मान लेते हैं आपका डज नॉट दे रखा है, इसी को आपको हेल्पिंग वर्ब में बदलना है। तो पहले आप ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका है ए सॉन्ग और सब्जेक्ट है आपका शी। तो आपका बनेगा ए सॉन्ग इज नॉट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे संग की, सिंग की संग। ए सॉन्ग इज नॉट संग, ठीक, थर्ड फॉर्म भी हो गई है। बाई लगा लेंगे और लगा लेंगे सी। जब इधर आता है तो क्या रहता है? हर। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक और देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले। ठीक है, 3 एग्जाम्पल कर लेते हैं। लिखा है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो आप जानते हैं ये वर्ब है। ठीक, तो इसे लाएंगे इधर, क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्रिकेट के अनुसार इसे डू किसमें बदल देंगे? इज नॉट। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। ठीक है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड। क्रिकेट इज नॉट प्लेड। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसे जब इधर लाएंगे तो बाई डैम। ऐसे, ठीक, बहुत इजी होते हैं ये। फिर आपका दे रखा है, क्या दे रखा है? ठीक है, अब क्या करेंगे? एक और देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आई डू नॉट ईट राइस। आई डू नॉट ईट राइस। ठीक है, सेम टू सेम, पीछे से उठा लाओ राइस। ठीक, अब राइस है तो प्लूरल, लेकिन यहाँ पर इज लगाएं कि आर लगाएं, ये बताएं सभी। ठीक है, आर नॉट, क्योंकि वो देखने में, कहने में तो एक वचन है लेकिन बहुत सारे हैं। राइस आर नॉट, ईट के थर्ड फॉर्म ले लो, ईटन बाय। अब मी आई इधर लाओगे तो मी। ठीक है, ये उधर गया है तो आपका क्या हो गया? बाई मी। क्लियर है? आगे बढ़े। बस कुछ नहीं, बस थोड़े थोड़े हिंट समझते चल रहे हैं और आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हो सके। आप करते हैं इंटेरोगेटिव के, तो इसमें थोड़ा सा समझना होता है इंटेरोगेटिव में। बाकी सेम टू सेम वही नियम वही रहते हैं।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह जगह पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव के, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करेंगे बच्चों? सिंपल है सर, पैसिव की स्ट्रक्चर लिखे देना डायरेक्ट। आपको पहले इज आर, इज आर एम, सॉरी एम पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस फिर आपको ऑब्जेक्ट लेकर आना है, फिर आपको नो, अगर नोट वगैरह दिया हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो, नहीं तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ, फिर बाई ले आओ, फिर आप सब्जेक्ट ले आओ, वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम टू सेम वैसे रहेगा जैसा कि अभी अपने लोगों ने किया है, ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े तो देख लेते हैं, डज ही राइट अ लेटर, लिख लेते हैं एग्जाम्पल, डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है, इसको आपको इजारे में चेंज करना है, ठीक, यही पैसिव वॉइस का नियम है जो कह रहा है। तो चेंज किसके अनुसार होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट ए लेटर, ए लेटर के अनुसार इज अ लेटर, ठीक है, इज अ लेटर, बाद में आप दिख रहे होंगे ऑब्जेक्ट आ गया है, बल्कि थर्ड फॉर्म नॉट नहीं है, नहीं है, थर्ड फॉर्म रोट की, सॉरी राइट के रिटर्न, किसके? बाई दे रखा है, ये भी लगा दिया सर, फिर ही इधर लाएंगे तो भाई, और जानकारी के लिए बता दूं, नरेशन में अपने लोगों ने देखा था क्वेश्चन मार्क वाले जितने भी थे उन्हें फुल स्टॉप में चेंज किया जाता है, लेकिन इन्हें नहीं चेंज किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क अगर है तो क्वेश्चन मार्क ही लगाना है, ठीक है, ये नियम है। अगला देख लें, अगला आपका है डज ही, चलो डज ही छोड़ देते हैं, ये लिख लेते हैं, डू यू हेल्प, डू यू हेल्प हर, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है। अगर इसे बनाएंगे तो इसको ही इजारे में चेंज करना है, तो इसके अनुसार ही इधर, सी इधर, सॉरी हर इधर आएगा तो सी हो जाएगा, और सी के अनुसार इधर लग जाएगा, तो इज सी, हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा दो, हेल्प्ड, ठीक है, इज सी हेल्प्ड, किसके? बाय यू, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। बाकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी बहाने, ठीक, कुछ अब चेंज से कर लेते हैं, चेंज से इसलिए कर लेंगे, क्या कर लेंगे चेंज से चेंज करेंगे तो अपने लोग लिखेंगे, जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं, जैसे हमने कहा हु, ये कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि हु वाले अक्सर पूछ लिए जाते हैं, हु हेल्प्स यू, राइट, हु हेल्प्स यू, तो हम पिछली क्लास में शायद बताया होगा आप लोगों को कि हु जो शब्द होता है उसे आप क्या करेंगे बाई हुम में चेंज कर दिया जाता है यहीं पर, ठीक, यानी इसमें आपको बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाना है जाके, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट होता नहीं है, इसीलिए जो बाई शब्द है वो आप हु को दे दोगे, हु किसके रूप में बदल जाएगा? होम के रूप में, तो जब इसे बनाएंगे हम तो हो जाएगा ये वाई होम, वाई होम, ऐसे, ठीक, अब ऑब्जेक्ट तो है ही, ऑब्जेक्ट जब उधर इधर लाएंगे तो इधर तो लगना ही लगना है, तो आर फिर यू, यू ही रहेगा, बाद में थर्ड फॉर्म लगा दो, हेल्प, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हु वाला, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और करा लेते हैं हु वाला,
हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर साफ करके। हु वाला देख लेते हैं एक और। ऐसे हमने लिखा हु डज नॉट, लो थोड़ा सा चेंज, हु डज नॉट, हु डज नॉट इज कोल्ड हिम। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे किस में कर देंगे सर, अभी भी बताया बाई होम में। ठीक, अब डू डज को इजारे में चेंज करना होगा, हिम के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट। इधर लाओगे ना यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट तो नहीं है बट ये आएगा। तो बाई हुम इज ही नॉट, याद रखें नॉट को हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो बाई हुम इज ही नॉट स्कोल्डेड, बस स्कोल्डेड। क्लियर है? ठीक है, तो ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाले, जो कि आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सभी ये बात तो ध्यान ही रखें, ठीक, कि जितने भी आईएनजी फॉर्म वाले हैं, जिनमें आईएनजी वर्ब लगती है, उनमें सिर्फ एक नया वर्ड बढ़ा दिया जाता है, वो है बीइंग का। ठीक है, बाकी सेम टू सेम रहता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें असर्टिव करा दे रहे हैं आपके डायरेक्ट, असर्टिव। पहचान के लिए आपको पता ही है, चलो लिख लो, आइडेंटिफाई, आईडी बना दो केवल बस। आइडेंटिफाई क्या है, सबसे मेन चीज जो वो आपको इज आर एम दिया होगा, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी होगी। ठीक है, ये तो पक्का दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, असर्टिव हेडिंग डालनी है सभी को। ठीक, ये हो गई आपकी। असर्टिव में आपके निगेटिव, इंटेरोगेटिव वाले भी, सॉरी निगेटिव वाले भी होंगे, अफर्मेटिव वाले भी होंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा एक है कि आपको इज आर एम के साथ आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, बीइंग। ठीक, अगर नॉट आ जाता है तो नॉट बीइंग का प्रयोग कर लो। ठीक है, इज नॉट बीइंग, अगर ये अफर्मेटिव का है। ठीक है, और निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में क्या रहेगा, कुछ नहीं, आपको इज आर एम और इसी के साथ आपको नॉट दिया होगा। ठीक है, इसे प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे लगाएंगे बी। ठीक है, बोलना नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, क्या लिख लें, ही इज नॉट किलिंग अ बर्ड, ही इज नॉट किलिंग अ बर्ड, बर्ड माने पक्षी। तो आपको क्या करना है, ये उधर ले जाना है और ये इधर ले आना है। तो ए बर्ड, फिर ये इज लगा ही रहेगा, नॉट भी लगा रहेगा, बस इसकी आएंगी थोड़ा इधर पीछे इसके लिख देंगे किंग का प्रयोग करके, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में चेंज होने जा रहा है। किल्ड बाई, ही इधर आ जाएगा तो क्लियर है। ठीक, ऊपर के रेस कर दे रहा है, एक दो एग्जाम्पल और ऊपर देख लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
जैसे आपका दूसरा होगा शी इज गिविंग मी अ बुक। शी इज गिविंग मी अ बुक। ठीक है, ऐसे। अब हमने क्या कहा, वर्ब के आएंगे इसके जस्ट पास में जो है वही ऑब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं वो, लेकिन इतना समझो कि बस यही चलाना है। तो इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा, सी के साथ इज थी, आई के साथ एम हो जाएगा। ठीक, आई एम नॉट नहीं है इसीलिए यहीं पर बीइंग लगा दिया जाएगा। आई एम बीइंग गिवन, गिवन मी उधर चला गया। अब बुक बचा कुचा बाई इधर आ जाएगा तो बाई हर। ठीक है, ये है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस, और आई होप कि बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।